दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर i-20 कार में धमाका हुआ था और इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस कार को जो व्यक्ति चला रहा था उसका नाम डॉक्टर उमर बताया जा रहा है, वो भी इस धमाके में मारा गया, जबकि सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद से पूछताछ कर रही हैं। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक संदिग्धों को पकड़ने का काम भी लगातार जारी है और उन संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है। डॉक्टर उमर की बात की जाए तो उसका जो घर था जम्मू कश्मीर में उसे तबाह कर दिया गया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। इसके अलावा नौगाम से कल एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पर फरीदाबाद के जिस घर से 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में जांच के लिए रखा था। सैंपलिंग उसकी कल रात को हो रही थी और उसी दौरान 11:20 पर वहां पर एक धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा था कि दूर 5 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और पूरा पुलिस स्टेशन का एरिया है उसके परखच्चे उड़ गए। जो आसपास बिल्डिंग्स थी उसकी खिड़कियां तक जोर से खड़कने लगी। ये एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर पहुंची है जहां पर यह धमाका हुआ है। उस धमाके की जांच की जाएगी, यहां पर से भी सैंपल्स को इकट्ठा करने का काम किया जाएगा। दरअसल जो जम्मू कश्मीर के आला पुलिस अधिकारी हैं वो सुबह मौके पर पहुंचे थे 7-7:15 बजे और ब्लास्ट साइट का उन्होंने मुआयना किया था। अभी जो फौरी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये एक्सीडेंटल धमाका था। दरअसल वहां जो एफएसएल के कुछ लोग थे और पुलिस के जो कुछ लोग थे वो सैंपल्स की टेस्टिंग कर रहे थे और उसी दौरान गलती से ये धमाका हुआ। अब क्या वो कारण रहे जिस वजह से ये धमाका हुआ, किस तरह से ये धमाका हुआ, वहां पर इन सभी कारणों की जांच की जाएगी और वहां पर जो भी अभी निशान बचे हुए हैं उनकी जांच की जाएगी और इसीलिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में वो पुलिस स्टेशन था, जो मेन हाईवे है उससे अंदर की तरफ पुलिस स्टेशन था और चारों तरफ लोग रहते थे। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, कटीली तारे लगाई गई हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि जांच चल रही है। इसी बीच कल रात 11:20 पर श्रीनगर के नौगांव पुलिस थाने में यह जोरदार धमाका हुआ। इसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 27 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में जो विस्फोटक जमा हुआ था उसी की जांच की जा रही थी और पिछले 2 दिनों से फॉरेंसिक टीम उसकी सैंपलिंग कर रही थी। इस दौरान पूरी सावधानी भी बरती गई थी, लेकिन कल रात इस प्रक्रिया के दौरान एक जबरदस्त धमाका हुआ। The investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Naugam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition,
27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात को हम सुन रहे थे। मेरे सहयोगी मंजूर मीर भी इस वक्त नौगाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, ये बात तो साफ है कि ये जो धमाका था ये एक्सीडेंटल धमाका था। पिछले 2 दिनों से फॉरेंसिक की टीमें इसकी सैंपलिंग कर रही थी, उसी दौरान ये धमाका हुआ। लेकिन अगर धमाके की इंटेंसिटी की बात की जाए तो किस तरह की इंटेंसिटी थी? जो ब्लास्ट साइट है वहां किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए जोत्सना, ये एक ज़ोरदार धमाका था। इसकी आवाज़ जो है करीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक सुनाई दी गई। खासकर आसपास के लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि इस तरह का धमाका हमने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। लगा ऐसा कि एक ऐसा भूकंप का झटका आया है कि सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया है। इतना ज़ोरदार धमाका है। जो लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई है उसके मुताबिक खिड़कियाँ जो है वो मकानों से नीचे आ चुकी है। ताश के पत्तों की तरह कुछ मकान जो है वो ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। इतना पावरफुल ब्लास्ट हुआ है। लोगों को ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा फिदाइन हमला हुआ है पुलिस स्टेशन पर, लेकिन पुलिस ने ये रात में ही फिर क्लियर कर दिया कि कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है जो फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद किया गया था। उसकी सैंपलिंग हो रही थी। 2 दिनों से ये सैंपलिंग लगातार जारी थी, लेकिन कहां पर कल ये चूक हुई, कौन सी लापरवाही हुई कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे 9 लोगों की जान चली गई और करीबन 29 लोग घायल हैं। ये अब जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो पुलिस ने पूरी तरह से साफ कर दी है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। जी बिल्कुल मंसूर, पुलिस की तरफ से इस बात को लेकर तो आश्वस्त कर दिया गया है कि किसी तरह का ये आतंकी हमला नहीं था, बल्कि चूंकि वहां पर फरीदाबाद से जो विस्फोटक मिला था उसकी सैंपलिंग का काम हो रहा था। अब ये एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो रिकवरी फरीदाबाद से की गई थी वो पैकेट्स इस जगह पर रखे थे नौगाम में जहां धमाका हुआ। आप देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती आगे तक करेंगे तो कम से कम 20 पैकेट यहां पर रखे हुए थे। और जिस लिहाज से धमाका हुआ है, जिस इंटेंसिटी का यह धमाका हुआ है, वो बताता है कि सैंपलिंग के दौरान यहां पर ठीक ठाक मात्रा में वो विस्फोटक था।